नमस्ते जी। आज मैं मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव लाया हूँ। सामाजिक विज्ञान के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, इससे बाहर नहीं आएगा। साफ जल्दी लड़ने वाला सवाल है, 100% इसका गारंटी है। लड़ने वाला सवाल है, सामाजिक विज्ञान का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। जल्दी से याद कर लो, ना तो बाद में पछताना पड़ेगा। इसके बाद आपके पास कोई चारा नहीं रहेगा। 10 से 5 मिनट में मैं 30 ऑब्जेक्टिव कर दूंगा समाप्त। आप हम पे कन्फर्म रखिए। आप तो 10 से 5 मिनट रील देख लेते हैं, तो इस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं ऑब्जेक्टिव को शुरुआत। अब बिहार मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026 में सीधे यहीं आएगा, हमें पूर्ण गारंटी है, हमें लग रहा है। अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाला हर विषय के मैं ऑब्जेक्टिव चुन कर करा रहा हूँ। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को हो सकता है तो आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अब आपका विचार शेयर करेंगे कि नहीं। तो आइए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट। हाँ, लेकिन पूरे अंत तक बने रहिएगा भैया, पूरी ऑब्जेक्टिव लड़ेगा। वीवीआई सवाल, मोस्ट वीवीआई सवाल है, इनमें कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। इनमें कौन प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? तो क्वेश्चन है वीवीआई विद्युत, इनमें से प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, वीवीआई सवाल है। नगरों के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितना वर्ष के लिए रोजगार देना जरूरी है? ग्रामीण में मजदूरों को कितना वर्ष तक रोजगार देना जरूरी है? तो 100% 100 दिन तक रोजगार देना जरूरी है। मोस्ट वीवीआई सवाल है, इसे लगा लीजिए, पेपर में आएगा। अब वीवीआई सबसे वीवीआई सवाल है, ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किए थे? मोस्ट वीवीआई सवाल है। तो आप कहिएगा ब्राह्मण समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किए थे। किसने किए थे? राजा राम मोहन राय ने किए थे। अगला क्वेश्चन को लगा लीजिए, वीवीआई पेपर में ना आए तो तब आप कहिएगा। काली मिट्टी का उपयुक्त होता है, काली मिट्टी का हम लोग कहाँ उपयोग करते हैं? वीवीआई सवाल है। तो आप कहिएगा कपास के लिए काली मिट्टी का उपयोग करते हैं। मोस्ट वीवीआई सवाल है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा सबसे लंबा और राष्ट्रीय मार्ग है? तो आप लोग याद रखिएगा, राजमार्ग 7। इस क्वेश्चन को लगा लीजिए, 100% गारंटी है, 2026 के पेपर में आएगा। पीतल बनाया जाता है, आखिर पीतल किससे बनाया जाता है? तो आप कहिएगा पीतल बनाया जाता है तांबा और जास्ता दोनों से मिलाकर बनाया जाता है। तांबा और जास्ता दोनों से मिलाकर बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई सवाल, इम्पोर्टेंट होने वाला है, ये सीधे पेपर में आएगा। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे? वीवीआई सवाल है, इसे नोट कर लीजिएगा। तो आप कहिएगा 1915 में किए थे गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना। क्वेश्चन घुमा के पूछ देगा, साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में किसने किए थे? तो गांधी जी ने किए थे। क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? मोस्ट वीवीआई सवाल होता है। तो आप कहिएगा आतंकवादी प्राकृतिक आपदा नहीं है। यंग यूरोप की स्थापक कौन थे? संस्थापक कौन है? यंग यूरोप की स्थापना किसने किए थे? तो आप कहिएगा मेजनी ने किए थे। मोस्ट वीवीआई सवाल है। दाल किस पोटासिक अंश का स्रोत है? तो आप कहिएगा दाल खाने से प्रोटीन मिलता है। 11 नंबर क्वेश्चन वीवीआई सवाल है, इसे तो आप रट मारिए। ग्राम कचहरी के प्रधान कौन होता है? ग्राम जो कचहरी के प्रधान होता है, आखिर वो कौन होता है? आप कहिएगा प्रमुख होता है। इस क्वेश्चन को वीवीआई सवाल है थोड़ा सा। भारत में कितनी राष्ट्रीयकृत बैंक है? भारत में कितनी राष्ट्रीयकृत बैंक है? वीवीआई सवाल है। तो आप कहिएगा भारत में राष्ट्रीयकृत बैंक मात्र 19 है। 16वीं लोकसभा में महिलाओं के सदस्यों की संख्या कितनी थी?
तो आप कहिएगा इनकी संख्या 61 थी। लगा लीजिए इस क्वेश्चन को भी यही सवाल पेपर में लौकेगा। पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? जो पटना है हम लोगों का, उसका गोल घर क्यों बनाया गया था? आप कहिएगा अनाज रखने के लिए। मानव पूंजी का प्रमुख घटक क्या है? तो इनमें से सभी होना चाहिए, तब मानव पूंजी जुटा सकता है। अनुभव होना चाहिए, कौशल होना चाहिए, ये सारा होना चाहिए। 16 नंबर क्वेश्चन भी यही सवाल है। 17वां लोकसभा के चुनाव में किस दल का स्पष्ट बहुमत मिली थी? जब 16वां लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो आप कहिएगा जनता पार्टी के। भारत में योजना यंग का गठन किया गया, कब आखिर किया गया था? तो 17 के कहिएगा 15 मार्च 1950 में। तो अभी तक हम लोग 17 ठो ऑब्जेक्टिव का कर लिए, कम समय में कर दिए समाप्त। अभी 13 ठो ऑब्जेक्टिव बाकी है। पूरा वीडियो अंत तक देख के जाइए, एक एक क्वेश्चन रामबाण होने वाला है। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? आखिर राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आप कहिएगा 1885 में। नेपा नगर प्रसिद्ध है, भी यही सवाल है। तो आप कहिएगा अखबार कागज के लिए हिंदुस्तानी रिव्यूज प्रकाशन किसने आरंभ किए थे? तो आप कहिएगा ये प्रकाशन किए थे, आप कहिएगा सचिदानंद सिन्हा। लगा लीजिए क्वेश्चन, सर्वाधिक वर्षा होती है, सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? भी यही सवाल है भाई साहब। तो सबसे वर्षा अधिक होती है, क्वेश्चन है भी यही सवाल, माओसी नगर में। इस क्वेश्चन को लगा लीजिए भी यही। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेश की अर्थशास्त्रित है। आखिर नोबेल पुरस्कार से कौन सम्मानित किए गए थे? तो पोइसिनित। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक गठन की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो आप कहिएगा किया गया था 1919 में। जो जवाहर रोजगार योजना लागू हुआ, आखिर जवाहर रोजगार लागू कब हुआ था? तो आप कहिएगा 1989 में। लगा लीजिए इस क्वेश्चन को भी 25 आएगा ही पेपर में। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? भारत आखिर कौना समय सबसे भयंकर भूकंप आया था? तो आप कहिएगा वो समय था 1934, सबसे भयंकर भूकंप आया था। इनमें से कौन विदेशी ब्रह्मांड नहीं है? तो आप कहिएगा टाटा विदेशी ब्रांड नहीं है, टाटा हम लोगों का है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? कौन ऐसा उद्योग है जो कृषि पर आधारित नहीं है? तो आप कहिएगा सीमेंट कृषि पर बिल्कुल आधारित नहीं। सीमेंट चूना पत्थर से बनाया जाता है। हाँ, तो देख लीजिए क्वेश्चन आ गया 28 नंबर। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? भी यही सवाल है। तो आप कहिएगा कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। भी यही सवाल है। विश्व व्यापार WTO की स्थापना कब हुआ था? तो भी यही सवाल है। इसे लगा लीजिए 1995 में। लोकतंत्र जनता के जनते द्वारा जनते के लिए शासन, यह किसने कहा था? भी यही सवाल है। तो आप कहिएगा ये बात कह दिए थे अब्राहम लिंकन ने। तो लोकतंत्र जनते के लिए और जनते का शासन है। तो फाइनली हम लोग का 30 ऑब्जेक्टिव का हुआ समाप्त हो गया। अब आपका बारी है, कमेंट में बताइएगा आपका 30 में कितना स्कोर रहा। ठीक है, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ना तो बाद में दिक्कत होगा। तो चलिए तब मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक ले हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।